Let's start with question 3 वाले questions. Okay, very simply, very easy it is, very easy going questions. Again बुक में कुछ है, कुछ बुक में नहीं है, so आपको ज्यादा टेंशन लेना है नहीं, सिस्टमेटिकली काम करना है, आपका हो जाएगा. चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों अपन क्या है. लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह देखे. अब ये देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो. एक फिगर दिया बच्चों आपको, क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर उसकी 3 की. ओके, तो आपको एक फिगर दिया है. ओके, आपको एक फिगर दिया बच्चों, ई एफ डी ये जी है तुम्हारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ये. आपको बोला है कि जी डी 8 है. आपको बोला है बच्चों कि एफ जी 12 है, और आपको कुछ चीजें निकालने बोली है. आपको ई जी निकालने बोला है, आपको एफ डी निकालने बोला है, आपको ई एफ निकालने बोला है. ओके, तो एक एक करके अपन देखते हैं बच्चों क्या अपने को चीजें निकालने बोले. सिस्टमेटिकली काम करने का हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में. तो पहले तो बच्चों देखो एकदम सिंपल है, जो जो चीजें अपन कर सकते हैं जो अपने हाथ में है. देखो ई जी निकालने बोला है, ध्यान से देखना बच्चों. इन ट्रायंगल डी एफ ई एंगल डी एफ ई इज 90 डिग्री एंड दैट इज अ गिवन पार्ट. इसमें कोई मैंने कोई बड़ा कोई खोज नहीं कर दी इसमें. ऑल्सो सेगमेंट एफ जी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस. इसमें देखो स्टेप बाय स्टेप लिखाऊंगा, क्यों इंपॉर्टेंट है. एफ जी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस ई डी, देयरफॉर एफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी इंटू जी डी. अब रीजन भी लिखना है बच्चों, रीजन भी लिखना है बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. जितना आप क्लियर हो सके उतना क्लियर होने का. देयरफॉर एफ जी स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, ई जी हमको नहीं पता, वही तो निकालना है, और जी डी इज 8. तो वो 12 स्क्वायर इज 144 इक्वल टू ई जी इंटू 8. देखो 144 अपॉन 8 इक्वल टू ई जी. देखो ई जी विल बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिखो ना, आप काम कर सकते हो. 12 इंटू 10 रहने देने का इसको. 2 जा 3 जा 1 जा 6 जा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा बच्चों 18 यूनिट्स. तो आपको ई जी मिल गया 18 यूनिट्स. आगे इसको देखो, आपको एफ डी निकालने बोला है, दिमाग लगाने का. एफ डी, तो यार बच्चों ये ट्रायंगल को देखो ना यार, क्या कर रहे हो तुम, ट्रायंगल को देखो ना यार. ये रहा तुम्हारा प्यारा सा ट्रायंगल. जब कभी साइड्स की बात करते हैं ना, उस ट्रायंगल को देखने का हमेशा आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे. आपको दिमाग लगाना है. पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ना बाबा, एफ डी निकालने का है तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा ना. इन ट्रायंगल जी एफ डी एंगल डी जी एफ is 90 degree. Therefore, df square will be equal to gd square plus gf square. Pythagoras theorem. Therefore, df square will be equal to gd square, that is 8 square plus gf square which is 12 square. तो ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा 64 plus 144 is 208. Therefore, df will be equal to root of 208 which is going to be, आप करके देख सकते हो बेटा. 208 2 जा 104 जा 2 जा 52 जा 2 जा 26 जा 2 जा 13 जा एंड 13 1 जा. 2 into 2 into 2 into 2 तो 16 into 13. 16 होता है 4 बाहर आ जाएगा. रूट 16 कितना होता है 4 होता है, तो 4 रूट 13 यूनिट्स आ जाएगा इसका आंसर बच्चों. ये देखेंगे, इसको हमने कर लिया डीएफ. ठीक है, अब डीएफ को हमने कर लिया, ये हमको मिल गया 4 रूट 13. अब हमको बोला ईएफ कितना होगा, तो ये 12 है ये 18 है, तो ईएफ अपने को मिल जाएगा बच्चों. वेरी सिंपली राइट, वेरी सिंपली हमको मिल सकता है.
ओके EF ये 90 डिग्री है बेसिकली, तो इन ट्रायंगल EGF एंगल FGE इज 90 डिग्री। देखो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पर EF स्क्वायर विल बी इक्वल टू EG प्लस GF। EG GF कभी इजी नहीं होती, इनकी गलत फहमी है ये बाय पाइथागोरस थ्योरम बच्चों आपको लिखना है। EG क्या होगा, EG होगा 18 स्क्वायर, गर्लफ्रेंड होगी 12 स्क्वायर, तो ये 18 स्क्वायर इज 324 प्लस 144, दिस विल बी नथिंग बट 468। EF square will be equal to 468, again you have to do like that, 468 है, 2 जा 234 जा, 2 जा 117 जा, 3 जा 3 जा 9, 39 जा, 3 जा 13 जा एंड 13 1 जा। तो ये तुम्हारा जो बच्चों जो है EF स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो EF इसको रूट में डाल दोगे तुम, EF will be equal to square root of this, 2 और 3 बाहर आ जाएगा इसे और रूट 13 बच जाएगा आंसर, तो आंसर आएगा 6 रूट 13। मैंने पूरा आपको सिस्टमेटिकली बता दिया, 6 रूट 13 यूनिट्स। यूनिट्स नहीं बोलना बच्चों, यूनिट्स नहीं बोलना, यूनिट्स नहीं बोलना, यूनिट्स। ये आपका जो बच्चा आंसर जो है आ जाएगा। द कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। इसको भी सॉल्व करने की जरूरत ही पड़ेगी बच्चों, कॉन्ग्रुएंट साइड्स की बात कर रहे हैं लोग, याद रखूंगा क्वेश्चन में। चलो तो कॉन्ग्रुएंट साइड्स मैं क्या कर रहा हूँ यार ये, हाँ तो कॉन्ग्रुएंट साइड की बात कर रहे हैं लोग, तो एक बहुत सिंपल है एक्चुअली देखा जाए तो ये क्वेश्चन, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, उनकी कॉन्ग्रुएंट साइड्स मतलब दोनों जो इक्वल साइड्स है वो सेम वैल्यू के है और उनकी वैल्यू है बच्चों 7 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा। तो भैया यार अब मैं इसमें क्या ही बताऊं बच्चों, तुम समझदार हो ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, आपको ये मिल जाएगा, या तो फिर डायरेक्टली 90 है, आइसोसेलेस बोला ना तो 45 45 होगा, so it is a 45 45 90 degree triangle, therefore side opposite to 45 is 1 upon root 2 into hypotenuse। देखो side opposite to 30 degree is half of hypotenuse, side opposite to 60 degree is root 3 by 2 hypotenuse, and side opposite to 45 degree is 1 by root 2 in the hypotenuse। तो BC है तुम्हारा 7, 1 upon root 2 into AC, there was 7 root 2 will be equal to AC, तो AC तुमको मिल गया 7 root 2। तो फाइनली पेरीमीटर हो जाएगा बच्चों तुम्हारा सम ऑफ ऑल दी साइड्स, तो 7 प्लस 7 प्लस 7 रूट 2, 7 प्लस 7 14 प्लस 7 रूट 2, तो ये तुम्हारा बच्चों जो है आंसर बन जाएगा यहाँ पर। Yes, बच्चों let us move to the next and the last question of this particular type, question number 4th। okay so let us see this question, बहुत सिंपल है ये भी, कुछ खास दम नहीं है इसमें। क्वेश्चन क्या दिया देखो बच्चों, एक फिगर दिया है प्यारा सा, प्यारा सा फिगर दिया है, ओके सो आपको बोला है MLK N, तुमको एंगल N 45 डिग्री दिया है, तुमको K 30 डिग्री दिया है, एंगल L 90 डिग्री है, आपको बोला है बच्चों LK 6 रूट 3 आना चाहिए, 6 रूट 2 बोला है गलत है वो, 6 रूट 3 आना चाहिए, ओके बच्चों। एंड आपको बोला है कि MK कितना होगा, आपको बोला है ML कितना होगा, और आपको बोला है MN कितना होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, हमेशा कभी भी देखो अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को देखने का। देखो क्या बोला है, ये 30 है, ये 90 है, तो 60 होगा बच्चों ऑब्वियसली। सो ट्रायंगल MLK इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। देयरफॉर अगर तुम ध्यान से देखोगे बच्चों, देखो सिस्टमेटिकली समझने का बच्चों, तो 60 डिग्री के सामने वाला कौन सा साइड है, LK है, वो अपने को पता है ना, तो उससे हाइपोटेनस मिल जाएगा अपने को। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज रूट 3 by 2 टाइम्स द हाइपोटेनस। अपना इस केस में हाइपोटेनस क्या है, MK होगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला है, तो LK विल बी इक्वल टू रूट 3 by 2 इनटू हाइपोटेनस। MK दिया क्या लोगों ने क्वेश्चन में, नहीं MK तो निकालना है अपने को, बट अपने को जरूर ये लोग ने LK दे के रखा है बच्चों, LK 6 रूट 3, रूट 3 कैंसल,
तो वो 6 into 2 is mk, देखो mk will be equal to 12, तो अपने को mk 12 मिल गया बच्चों, तो ये मिल गया। अब अपने को ml निकालने बोला है लोग ने, ml। अब ml क्या है, 30 डिग्री के सामने वाला है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो हाफ इंटू 12 इज 6 हो जाएगा, तो ये तुमको 6 मिल गया बच्चों, वेरी सिंपल, वेरी इजी पीजी। अब लास्ट में तुमको बोला है mn निकालो, अच्छी बात है जी, mn भी निकाल देंगे हम, क्या ही दिक्कत है जिंदगी में। तो 90 डिग्री है बच्चों तुम्हारा, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो अब की बार ट्रायंगल MKN इस 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। तो बच्चों तुमको लास्ट में MN निकालना बोला है। तो देखो बच्चों एक चीज समझना, 45 डिग्री के सामने वाली साइड अपने को पता है MK, तो MK विल बी इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस, जो तुम्हारा MN है वही तो हमको निकालना है। MK कितना है बच्चों, MK तुम्हारा 12 है, 12 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू MN, देखो √2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर 12√2 इक्वल टू MN, देखो MN विल बी इक्वल टू 12√2, दैट इज व्हाट यू विल गेट बच्चों, तो ये तुम्हारा 12√2 आ जाएगा। ऐसे तुम्हारा आंसर हो जाएंगे बच्चों। दैट कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन बैंक ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।